दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के लिए लेकर आए हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। पिछले वीडियो में हमने बराबर r/2 में बताया था कि 3 तरीक़ों से पूछा जाता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध भी 3 प्रकार से पूछा जाता है। पूछ लेगा गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए और उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताने जा रहे हैं। हमने दर्पण की 6 स्थितियाँ पढ़ी हैं, जिसमें से दूसरी स्थिति होती है जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक वही स्थिति अप्लाई होगी इस डेरिवेशन में। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य स्थित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। यह हमारा जो है नियम है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों को बनाने के लिए जो नियम होते हैं वो 3 नियम हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा चित्र बना है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर गई तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जो वस्तु है वस्तु से छोटा बनेगा। अर्थात जब हम इस डेरिवेशन को करेंगे तो थोड़ा सा अपने से लिख सकते हैं कि माना M1 व M2 अवतल दर्पण हैं, जिनका ध्रुव P, फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र C तथा अनंत के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब C तथा F के मध्य A', B' वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ऐसा लिखने के बाद हम सीधे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C। तो इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो हम पढ़ चुके हैं कि एकांतर कोण, संगत कोण तथा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। कोण BAC और कोण B', A', 90 डिग्री कोण है। और हमने पढ़ा है कि जब किन्हीं 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात सदैव बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तथा उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे MN डॉट करके खींच दिया था, रचना की थी चित्र में। त्रिभुज MNF लेंगे तथा त्रिभुज A', B', ये दोनों त्रिभुज। तो इसमें कोण 3 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण, वही स्थिति हमारी। यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण होगा तथा ये कोण M, ये वाला कोण है MNF, ये कोण है MNF, ये 90 तथा कोण हमारा A', B', F, ये 90। अर्थात यहाँ पे भी 2 कोण जब बराबर हैं तो त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', F, दोनों त्रिभुजों का आपस में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे चूँकि BM समांतर है BM समांतर है AP के, इसलिए हमारा AB बराबर है MN, AB बराबर होगा MN। तो यहाँ पे हम AB की जगह अर्थात MN की जगह यहाँ AB रख देंगे।
तो यहाँ पे एम एन की जगह ए बी रखा, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, बाकी एम एफ बटे ए डैश एफ को उसी तरह लिखा रहने देना। चूँकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है इसलिए एम एफ बराबर पी एफ, अर्थात यहाँ पे दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है इसलिए बिंदु एम को पी के स्थान पर या बिंदु पी को एम के स्थान पर मान सकते हैं, इसलिए एम एफ बराबर पी एफ। अब यहाँ देखेंगे एम एफ की जगह हम पुटअप करेंगे पी एफ, ये पी एफ किया समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे बायां बायां पक्ष बराबर हैं आपस में, तो दायां दायां भी बराबर हो गया, ये सभी आपस में बराबर हो गए। अब हम देखेंगे चित्र में ए सी हमारा ये है ए सी, सभी दूरियां पोल ध्रुव से ली जाती हैं। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी, अर्थात पूरे से इतना घटा देंगे तो हमें ए सी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार पी सी को लिखेंगे, पी सी को लिख सकते हैं पी ए माइनस ए सी। इसी प्रकार हम ए डैश सी को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं ए डैश सी को, ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश। इसी प्रकार पी एफ हमारी फोकस दूरी ही है, इसी प्रकार ए डैश एफ को हम लिख लेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। अब पी से ए तक की दूरी हमारी वस्तु है, क्योंकि यहाँ वस्तु रखी है, तो ये है यू। फोकस दूरी हमारी एफ ये है, वक्रता केंद्र हमारे ये है। हमने ए बराबर आर बाई 2 सूत्र पढ़ा ही है, तो यहाँ हम अब पी ए हमारी वस्तु है तो माइनस यू पी सी, अर्थात ए बराबर हमने क्या पढ़ा है आर बाई 2, अर्थात ये हमारी जो है आर है हमारा, तो आर की जगह हमने डायरेक्ट 2F रख दिया। इसी प्रकार सभी का मान हम यहाँ पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। बहुत ही ईजी है दोस्तों। सबसे पहले दो त्रिभुज लेना है, इन्हें समरूप दिखाना है, दोनों का जो है आपस में भुजाओं का अनुपात बराबर कर देना है त्रिभुजों का। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को लेना है, त्रिभुजों को समरूप करने के बाद उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देना है तथा तत्पश्चात हमें दो समीकरण जो प्राप्त हों तो उनमें से ये समांतर भुजा ये है, इसलिए हमारा ए बी बराबर एमन है, दर्पण के द्वारा का अत्यंत छोटा है, समीकरण हमारे हमें अगला प्राप्त हो जाएगा। आपस में समीकरणों को बराबर कर दो, मान रख दो, डेरिवेशन सिद्ध 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। बहुत ही ईजी है दोस्तों। यूपी बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में, हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। अगर नहीं पूछा जाता 4 नंबर में तो एक ही नंबर में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध लिखिए जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ भी दीजिए। तो सभी लोग इसे तैयार कर लें। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है UVF के लिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।